नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम पांडे और आप ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। लोकतंत्र में समानता प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 7। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अपने आस पड़ोस में समानता और असमानता को दर्शाने वाले किन्हीं 3 त्योहारों का उल्लेख करें। तो पहला है समानता के व्यवहार, मतदान। इसमें आप देखिएगा सब जाति धर्म के लोग होते हैं वो मतदान करते हैं। दूसरा है, एक ही स्कूल में विभिन्न संप्रदाय के आए बच्चों एक साथ पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर सब धर्मों के लोग क्या करते हैं, स्कूल में आकर बैठते हैं और पढ़ते हैं। तीसरा है, किसी जगह सभी जातियों के लोगों का एक साथ काम करना। आप देखते हैं सब जाति धर्म के लोग एक फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। असमानता के व्यवहार, तो पहला है किसी व्यक्ति से दुर्व्यवहार करना। किसी जाति धर्म या लिंग के आधार पर अगर कोई दुर्व्यवहार करता है यह क्या कहलाता है, असमानता कहलाता है। दूसरा है खास वर्ग को नौकरी में प्रधानता। अगर कोई किसी खास वर्ग जाति धर्म के लोगों को अगर नौकरी पर रखता है तो यह भी असमानता का एक उदाहरण है। तीसरा है दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार। तो आप देखते हैं क्योंकि भारत में छुआछूत एक प्रथा के रूप में था और यहाँ पर व्याप्त था। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों? उत्तर लिखेंगे या समझेंगे हमने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया है। हम सभी बच्चे स्कूल में बैठकर एक साथ खाते हैं पीते हैं और एक साथ खेलते हैं, एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ते भी हैं। हम यह भी नहीं सोचते हैं कि हमारी जाति क्या है, हमारी धर्म क्या है, क्योंकि जात पात भगवान द्वारा नहीं बनाया गया है, इन इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। इंसान अपनी जाति से नहीं अपने कर्मों से बड़ा होता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? उत्तर है, प्रश्न के माध्यम से एक घटना का वर्णन कर रहा हूँ। मैं एक बार अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी समारोह में सम्मिलित होने गया था। वह काफ़ी अमीर थे और संपन्न भी थे। हमारा परिवार एक साधारण परिवार था। उनके घर पर जाने पर मुझे महसूस हुआ कि उनका व्यवहार वैसा नहीं है जैसा अन्य लोगों के साथ है। औपचारिक पूर्ण व्यवहार निभा रहे हैं। हमारे लिए उनके व्यवहार अपमानित करने वाले थे। उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। चौथा प्रश्न है, यदि आप रोजा फॉक्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में रहते तो क्या करते? उत्तर लिखेंगे, मैं अगर रोजा फॉक्स की जगह होता तो मैं श्वेत और अश्वेत लोगों में फ़र्क करना गलत कहता। कोई इंसान काला गोरा खुद नहीं होता है, यह तो उसके जीन के वजह से होता है। वह भगवान का दिया हुआ रंग है। जिस रंग को लेकर इंसान के बीच भेदभाव क्यों होता है? मैं रोजर फॉक्स की जगह सीट नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से वह व्यक्ति काम करके थका था उसी तरह रोजर फॉक्स काम करके थकी हुई थी और फिर भी वह बस में पहले चढ़ी थी। पांचवा प्रश्न है, क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों के बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर लिखेंगे, मैं कभी भी पंक्ति में आगे खड़े होने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि यह गलत है। हमें नैतिक शिक्षा दी जाती है कि बड़ों का इज्जत करना चाहिए। जो लोग पहले से पंक्ति में खड़े हैं उनका काम पहले होना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए कोई काम बहुत ही ज़रूरी हो, हमारे बीच में आ जाने के कारण काम देरी से और उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है। छठा प्रश्न है, असमानता के कई रूप हैं, यह कैसे है कह सकते हैं? तो असमानता के कई रूप हैं, हमारे समाज में व्याप्त हैं। पहला है आरक्षण, यह असमानता को प्रदर्शित करता है। दूसरा है दलित लोगों के साथ छुआछूत का भेदभाव, हमारे समाज में ये भी प्रचलित है
और अमीर व्यक्ति के द्वारा गरीबों को कुचलना, ये भी हमारे समाज में प्रचलित है। विवाह के संदर्भ में आप पेपर में विज्ञापन देखते हैं, जाति प्रधानता को प्रमुखता से दिया जाता है। और पांचवा है किसी नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्गों को आरक्षण या सुविधा देना। तो आज हम लोग लोकतंत्र में समानता प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 7 पहला पाठ का किए हैं। इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी लोड रहेगा। धन्यवाद।